से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 14 ऐसे डाकघरों को लोकार्पित किया जाएगा। मैं सत्तावन करके फ्लावर पॉट और से स्वागत करूँ। आगे हैं और हमारे देश में AI हैदरी जो कि CC है और अब हम स्वागत कर पूरा हो जाएंगे थोड़ा क्योंकि आप आगे आए दीक्षक स्वागत करते हुए DPS मैन का। अब मैं आग्रह करना चाहूँगा इनका स्वागत करें अंग वस्त्र और फ्लावर पॉट से। पूरे बिहार के लोगों से जुड़े रहते हैं। सर रूलिंग पार्टी के भी सचेतक भी हैं। सर का ऐसे भी पार्टी में भी जहाँ भी देखे सर का बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है। सर से जब हम लोगों की ओर से संपर्क किया गया तो सर ने हम लोगों को 1 मिनट में परमिशन दे दिया कि ठीक है मैं आप लोग के कार्यक्रम में आऊँगा। यह हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य है सर कि आप हमेशा हम लोगों के प्रति इतने संवेदनशील रहते हैं। हमेशा जब भी हमारे लोग आपके पास जाते हैं तो जरूर आप कुछ न कुछ समय निकाल करके देते हैं सर। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सर मैं आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत। जन सेवा करने का जो पाठ्यपुत्रा डाकघर में हुआ जो दीघा विधानसभा के अंतर्गत है और बिहार का एकमात्र और इसी प्रकार के 10 राज्य में 14 स्थानों पर एक साथ हुआ है। और इस प्रकार की योजना 40 स्थानों पर खोलने की है माननीय केंद्र के सरकार की। आज आप देख रहे हैं कि इस डाक केंद्र के माध्यम से ऐप जो लॉन्च किया गया है उस ऐप के माध्यम से सभी प्रकार के जो सुविधाएं चाहिए वो एक ऐप के माध्यम से आपको मिलेगा। और माननीय मंत्री जी ने बताया कि करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया है, उसके इसके प्रकार से लाभ मिल रहे हैं। आज इस डाक विभाग के माध्यम से आपको आधार से लेकर सेविंग से लेकर पार्सल से लेकर जो जहाँ जैसा चाहिए सभी प्रकार की सेवाएं आपको यहाँ मिलेगी। ग्रामीण स्तर पर सरकार जनता के पास जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके इस आह्वान पर एक भारत श्रेष्ठ भारत समृद्ध भारत की जन सेवा जनता के पास जाए। तो डाक विभाग एक सच्ची आस्था के साथ काम कर रही है। हृदय गति को देश को चलाने वाला अगर कोई है तो डाक विभाग है। तो आज इस माध्यम से मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ सभी डाक विभाग के माननीय पदाधिकारी, माननीय मेयर साहू जी और सभी गणमान्य पदाधिकारी यहाँ पर सब उपस्थित हैं। सबका अभिनंदन है और विशेष करके माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन देते हैं। इस प्रकार की जो अनूठा सेवा प्रारंभ हुआ है, जनमानस को छूने वाली सेवा है, उसके लिए बहुत बधाई है और जनता इसका लाभ आके जरूर निश्चित तौर पर उठाए और सुगमता के रास्ता आगे बढ़ने का काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 14 जगह पे एक ही साथ हमारे ये एक ही जगह पर तो हमारे यहाँ और मैं
जनसंख्या जो है कि आगे बढ़ रही है और डाक विभाग अच्छा काम कर रहा है। डाक विभाग से योजना भी अच्छी बढ़ रही है केंद्र सरकार और बिहार सरकार में। क्या कहिएगा मैम, आज उद्घाटन हुआ पार्टी? आपने आज जैसे देखा कि हमारा जो डाक विभाग है भी नई ऊंचाई को छू रहा है और लोगों की बदलती ज़रूरतों के अनुसार अपने आप को बदल भी रहा है। और इसी क्रम में हमने हमारे मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने आज 14 स्थानों पे ये नवीनीकृत डाकघर का शुभारंभ किया है। आप देखिए कि इसका जो डिज़ाइन है, एस्थेटिक्स है, वो हमारे बहुत ज़्यादा हमारे जो स्टाफ है उनके लिए भी फ्रेंडली है, अच्छा वातावरण में है। और जो हमारे ग्राहक भी आएंगे उनको भी एक अच्छे माहौल में अपने सेवा लेने का मौका। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैडम, यहाँ मैं आया देखा सब कुछ हाईटेक आपने बनाया, सारी चीज़ें बहुत अच्छी करी, लेकिन एसी की सुविधा इसमें अभी तक नहीं हुई है। हमने शुरू भी किया है। अच्छा, तो अभी उसके धीरे धीरे जो जैसी जरूरत पड़ेगी हम उसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ाएंगे। और बिहार की गर्मी तो आप सभी जानते हैं। महिलाओं के लिए, छोटी बच्चियों के लिए मैम जनधन योजना खुलता है, डाक विभाग बड़ी योजना देती है। क्या कहिएगा मैम कन्या योजना के लिए? हाँ, जैसे कि हमारे बच्चों के लिए हमारे पास सुकन्या समृद्धि योजना है और हमारे मंत्री जी ने भी आपको बताया होगा कि कितने सारे हमारे खाते खुल चुके हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 0 से 10 साल बच्चियों के लिए सेवा है, जिसमें कि उनके भविष्य के लिए, उनकी शादी ब्याह के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए पेरेंट्स जो है, माता पिता जो पैसे जमा कर सकते हैं। इस तरीके का औद्योगिक केंद्र किया जाएगा? हाँ, अगले फेज में हमारे बिहार में 3 जगह खोलने की योजना है। उसी तरह धीरे धीरे फेज वाइज धीरे इस तरह से, क्योंकि इस वक्त आपको तो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी होता है, तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि जहाँ का फुटफॉल अच्छा है, जहाँ पे बिजनेस अच्छा है, जहाँ पे लोगों की डिमांड ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे हम लोग धीरे धीरे फेज वाइज हम लोग ये पोस्ट ऑफिस बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू। जो नया रिनोवेशन हुआ है जन कनेक्ट, जन सेवा कनेक्ट के तौर पे क्या कहेंगे? ये एक हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का बात है, बहुत ही सुखद अनुभव है कि पूरे बिहार में सबसे पहले जो सिलेक्शन हुआ है पाटलिपुत्र डाकघर का हुआ है। और यह डाकघर एक प्राइम लोकेशन पे है। यहाँ के बहुत सारे हमारे कस्टमर हैं, बहुत सारे अच्छे कस्टमर हैं जिनके लिए एक अच्छे माहौल प्रदान किया गया है हमारे मंत्री जी के द्वारा। ये हम लोगों के लिए बहुत सुखद अनुभव है और मैं समझता हूँ ये ग्राहकों के लिए भी एक बेहतर अनुभव रहेगा कि उनको एक अच्छे माहौल में नए लुक में पोस्ट ऑफिस डाक विभाग का योजना जो है आगे बढ़कर काम कर रहा है। बिहार में तमाम डाकघरें खुल रही है। मैडम ने CPM मैम बताई हैं कि और भी ऐसे हाईटेक जो है कि डाक विभाग खुलेगा। क्या कहिएगा सर? बिल्कुल, इसके तहत ये मंत्री जी जैसा भी बता ही रहे थे कि 25 पोस्ट ऑफिस लास्ट फिनांशियल ईयर में सिलेक्ट हुए थे। इस साल 60 पोस्ट ऑफिस है और यह एक प्रक्रिया है, एक शुरुआत हो चुकी है। इस तरह से सारे डाकघर को धीरे धीरे एक नए लुक में लाया जाएगा। जैसे पहले प्रोजेक्ट एरो लाया गया था, अब इस SPA के तहत नया लुक में सारे पोस्ट ऑफिस को लाया गया। सर पटना में पाटलिपुत्र को क्यों चुना गया? क्योंकि यहाँ मतलब हमारा जो लोकेशन है बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे कस्टमर बहुत सारे हमारे आते हैं, ग्राहक भी बहुत सारे हैं। बहुत बड़ा एरिया को सर्व करता है। यह एक IDC का एरिया है और नया डेवलपिंग एरिया है। आप इसके तहत जो डिलीवरी होती है, आप इधर गोलघर के पहले से लेकर के आशियाना दीघा रोड में मजिस्ट्रेट कॉलोनी का जो रोड है वहाँ तक, उसके बाद नहर के इस साइड, ये बहुत बड़ा एरिया को पोस्ट ऑफिस के सर्व करता है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण लोकेशन है और बहुत सारे लोगों को सर्व करता है। इसमें एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी पहले के मुकाबले जितने भी लोग थे, अभी नया जो जनरेशन है, जिसको जेन जी बोलते हैं, उसको आकर्षित करने के लिए आप क्या करें? जेन जी के लिए हम लोग सभी चीज़, पहले तो इंटरनेट बैंकिंग लेकर के आए, मोबाइल बैंकिंग लेकर के आए, मोबाइल के थ्रू डाक सेवाएँ जो आज अपडेटेड वर्जन लॉन्च हुआ है, तो उसके तहत घर बैठे आर्टिकल बुक कर सकते हैं। उनके लिए अब देखिए हम RBI में जैसा मंत्री जी बता रहे थे, पहले वो लिमिटेड था ग्रामीणों के लिए, अब उसको सबको खोल दिया। यदि पोस्ट ऑफिस का खाता हो तो कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। जैन जी के लिए स्पेशल पोस्ट ऑफिस भी बनाया जा रहा है। हमारा यह कि बीटा में बना है, अभी गया में गया यूनिवर्सिटी, बोध गया यूनिवर्सिटी में हुआ है, मगध यूनिवर्सिटी जो बोध गया। इस तरह से पूरे इंडिया स्तर पे जेएनजी पोस्ट ऑफिस बनाया जा रहा है। जेएनजी पोस्ट ऑफिस में खास करके क्या होता है, उनके हिसाब से हम उसका डिजाइन तैयार करते हैं। धन्यवाद।